चैप्टर 18 में आपका स्वागत है। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो सेलिब्रेट करने के लिए एक क्विक मोमेंट लें। चैप्टर 17 में आपने x86-64 असेंबली के हुड के नीचे देखा %RDI और %Y AM0 जैसे रजिस्टर्स को ट्रैक किया और ट्रेस किया कि कैसे सिंगल मशीन इंस्ट्रक्शंस हार्डवेयर एग्जीक्यूशन यूनिट्स के जरिए बिट्स को मूव करते हैं। आपने एक क्लासिक सीपीयू कोड को कैसे प्रोसेस करता है इसका एक सॉलिड मेंटल मॉडल बना लिया है। अब हम C++ कोड से हाई परफॉर्मेंस GPU कर्नल्स तक की अपनी जर्नी में एक बड़े चौराहे पर खड़े हैं। इस पॉइंट तक हमारी ज्यादातर डिस्कशन एक सिंगल CPU कोर को इंस्ट्रक्शंस के स्ट्रीम पर जितना हो सके उतनी तेजी से काम कराने पर फोकस्ड रही है। लेकिन मॉडर्न सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस सिर्फ क्लॉक स्पीड बढ़ाने के बारे में नहीं है। हम लगभग 2 डिकेड्स पहले ही सिंगल कोर फ्रीक्वेंसी स्केलिंग की थर्मल और पावर लिमिट्स, जिसे बदनाम पावर वॉल कहा जाता है, तक पहुंच गए थे। कम समय में ज्यादा कंप्यूट करने के लिए कंप्यूट आर्किटेक्ट्स पैरेललिज्म की तरफ मुड़े। इससे पहले कि हम वेक्टराइज्ड होस्ट कोड लिखना या थाउजेंड्स ऑफ GPU थ्रेड्स लॉन्च करना शुरू करें, हमें एक यूनिवर्सल लैंग्वेज की जरूरत है जिससे हम बात कर सकें कि कैसे अलग अलग हार्डवेयर डिजाइन्स इंस्ट्रक्शंस और डेटा को प्रोसेस करते हैं। 1966 में माइकल जे फ्लिन नाम के एक कंप्यूटर साइंटिस्ट ने आज तक बने हर कंप्यूटर आर्किटेक्चर को कैटेगराइज करने के लिए एक सिंपल लेकिन गहरा फ्रेमवर्क प्रपोज किया था। फर्लिन्स टैक्सोनॉमी के नाम से जाने जाने वाला यह क्लासिफिकेशन सिस्टम हार्डवेयर को 2 फंडामेंटल स्ट्रीम्स के बेसिस पर डिवाइड करता है, इंस्ट्रक्शंस और डेटा। इस सेक्शन में हम फर्लिन की 4 क्लासिकल कैटेगरीज SISD, SIMD, MISD और MIMD को एक्सप्लोर करेंगे और हाई परफॉर्मेंस ग्राफिक्स कार्ड्स को पावर देने वाले मॉडर्न पैराडाइम को कवर करने के लिए इस टैक्सोनॉमी को एक्सटेंड करेंगे। SIMT सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल थ्रेड्स। सेक्शन ब्रेक 18.1.1 द 2 फंडामेंटल स्ट्रीम्स। फ्लिन के विजन को समझने के लिए इमेजिन कीजिए कि एक प्रोसेसर कोर एक फैक्ट्री फ्लोर की तरह है। रॉ डेटा असेंबली लाइंस के जरिए फैक्ट्री में फ्लो करता है, जबकि ऑपरेशन मैनुअल्स यानी इंस्ट्रक्शंस ये तय करते हैं कि मशीनों को उस डेटा के साथ क्या करना चाहिए। फ्लिन ने ऑब्जर्व किया कि हार्डवेयर परफॉर्मेंस इस बात पर डिपेंड करती है कि एक साथ कितने इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स पढ़े जा रहे हैं और कितने डेटा असेंबली लाइंस को साइमल्टेनियसली प्रोसेस किया जा रहा है। फ्लिन ने 2 बेसिक स्ट्रीम्स डिफाइन किए, इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम यानी मशीन इंस्ट्रक्शंस और ऑपकोड्स का सीक्वेंस, जिन्हें मेमोरी से फेच किया जाता है, कंट्रोल यूनिट्स द्वारा डिकोड किया जाता है और एग्जीक्यूशन लॉजिक को डिस्पैच किया जाता है। डेटा स्ट्रीम यानी रॉ डेटा वैल्यूज और ऑपरेंड्स का सीक्वेंस, जिन्हें रजिस्टर्स या सिस्टम मेमोरी से फेच किया जाता है, जिन पर हार्डवेयर फंक्शनल यूनिट्स जैसे कि ALU काम करते हैं और वापस राइट बैक किया जाता है। ये देखकर कि क्या कोई आर्किटेक्चर हर एक का सिंगल या मल्टीपल स्ट्रीम प्रोसेस करता है, हमें फ्लिन का क्लासिक 2x2 ग्रिड मिलता है। यह डायग्राम कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स की फ्लिन्स टैक्सोनॉमी को इलस्ट्रेट करता है, जो सिस्टम्स को इस बेसिस पर क्लासिफाई करता है कि वे सिंगल या मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम्स और सिंगल या मल्टीपल डेटा स्ट्रीम्स को प्रोसेस करते हैं। यह 4 मेन कैटेगरीज को डिटेल में समझाता है, जो हैं सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा और मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। और ये हर एक के लिए एग्जांपल्स भी प्रोवाइड करता है, जैसे स्केलर CPUs, वेक्टर एक्सटेंशंस, फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम्स और मल्टीकोर क्लस्टर्स। मॉडर्न हाई परफॉर्मेंस कंप्यूट इस ग्रिड को एक्सपेंड करता है। एनवीडिया ने बाद में SIM इंट्रोड्यूस किया, जो एक हाइब्रिड इवोल्यूशन है, जिसे स्पेसिफिकली हार्डवेयर SIMD की एक्यूशन एफिशिएंसी को मल्टीथ्रेडेड MIMD सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग सिंपलिसिटी के साथ कंबाइन करने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए इनमें से हर पैराडाइम को स्टेप बाय स्टेप डिसेक्ट करते हैं। सेक्शन ब्रेक 18.1.2 सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा SISD यानी ट्रेडिशनल स्केलर कोर। सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा SISD जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा प्रपोज किया गया कंप्यूटिंग का क्लासिकल मॉडल है। एक प्योर SISD सिस्टम में एक सिंगल कंट्रोल यूनिट मेमोरी से एक बार में 1 इंस्ट्रक्शन फेच करता है और वह इंस्ट्रक्शन रजिस्टर या मेमोरी एड्रेस में मौजूद एग्जैक्टली 1 पीस ऑफ डेटा पर ऑपरेट करता है। यह डायग्राम एक बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर के सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन फ्लो को दिखाता है, जिसमें यह ट्रेस किया गया है कि कैसे एक सिंगल इंस्ट्रक्शन मेमोरी से रिट्रीव होता है, कंट्रोल यूनिट द्वारा डिकोड किया जाता है।
और एक सिंगल डेटा स्ट्रीम पर ऑपरेट करने वाले अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट द्वारा एग्जीक्यूट होता है। हार्डवेयर में SISD कैसे काम करता है? जब आप बिना थ्रेड्स या एक्सप्लिसिट वेक्टर ऑपरेशंस के स्टैंडर्ड C++ कोड लिखते हैं तो आप एक स्केलर SISD एग्जीक्यूशन फ्लो को टारगेट कर रहे होते हैं। यह बेसिक एग्जाम्पल 2 स्केलर वैल्यूज पर एक सिंपल अरिथमेटिक एडिशन परफॉर्म करके एक सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेट करता है। चैप्टर 17.4 में वापस हमने ट्रेस किया था कि कैसे एक इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन स्टेजेस से होकर गुजरता है। फैच से डिकोड, डिकोड से एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट से मेमोरी एक्सेस और मेमोरी एक्सेस से राइट बैक। एक SISD कोर में इंस्ट्रक्शन फैच पाइपलाइन एक सिंगल इंस्ट्रक्शन ऑपकोड को रिट्रीव करती है। फॉर एग्जाम्पल ADAX, EBX, एग्जीक्यूशन यूनिट रजिस्टर %EAX से एक सिंगल वैल्यू और %EBX से एक सिंगल वैल्यू रीड करती है। ALU उन्हें आपस में ऐड करता है और एक सिंगल स्केलर आउटपुट वापस %EAX में राइट करता है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स: शुरुआती सिंगल कोर x86 प्रोसेसर्स जैसे कि इंटेल 8086, 80386 और ओरिजिनल पेंटियम। माइक्रोकंट्रोलर्स जैसे क्लासिक 8-बिट ATmega 328P जो स्टैंडर्ड आर्डुइनो बोर्ड्स में मिलते हैं। सिंपल सिंगल थ्रेडेड बेसलाइन टास्क जो एक मॉडर्न इंटेल या AMD CPU के सिंगल कोर पर चलते हैं जिसमें वेक्टर एक्सटेंशंस डिसेबल्ड होते हैं। ट्रेड ऑफ्स और लिमिटेशंस: हालांकि SISD को समझना और उसके लिए प्रोग्राम करना बेहद आसान है, लेकिन इसे गंभीर थ्रूपुट बॉटलनेक्स का सामना करना पड़ता है। अगर आपको SISD मोड में 1 मिलियन एलिमेंट्स के एक एरे को प्रोसेस करने की ज़रूरत है तो आपके प्रोसेसर को फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल को कम से कम 1 मिलियन बार सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करना होगा। इस लेटेंसी बैरियर को पार करने के लिए हार्डवेयर डिजाइनर्स ने ऐसे कोर्स बनाना शुरू किया जो एक साथ मल्टीपल डेटा पॉइंट्स पर काम कर सकें। सेक्शन ब्रेक 18.1.3 सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा SIMD पैक्ड वेक्टर प्रोसेसिंग। सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा SIMD एक सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम को बनाए रखते हुए लेकिन डेटा एग्जीक्यूशन पाइपलाइन की विड्थ को बढ़ाकर गेम को बदल देता है। इंडिविजुअल स्केलर नंबर्स पर काम करने के बजाय एक सिंगल SIMD ऑपकोड स्पेशलाइज्ड वाइड रजिस्टर्स में पैक्ड डेटा एलिमेंट्स के पूरे वेक्टर पर काम करता है। यह डायग्राम सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा प्रोसेसिंग के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है जिसे आमतौर पर SIMD के नाम से जाना जाता है। मेमोरी से एक सिंगल इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल यूनिट द्वारा मल्टीपल पैरेलल अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट लेंस की तरफ डायरेक्ट किया जाता है जिससे डिफरेंट डेटा इनपुट्स को साइमल्टेनियसली प्रोसेस करके पैरेलल में मल्टीपल आउटपुट्स प्रोड्यूस किए जा सकें। हार्डवेयर में SIMD कैसे काम करता है? जैसा कि हमने चैप्टर 17.6 और 17.10 में देखा, मॉडर्न CPU कोर्स में वाइड हार्डवेयर एग्जीक्यूशन लेंस शामिल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 128-बिट ASE, 256-बिट AVX2 या 512-बिट AVX5 512 रजिस्टर्स। जब एक SIMD इंस्ट्रक्शन जैसे कि VADPS यानी वेक्टर एड पैक्ड सिंगल प्रिसीजन एग्जीक्यूट होता है तो एक सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एक सिंगल कोर के अंदर 8 पैरेलल 32-बिट हार्डवेयर ALUs को एक साथ काम करने का कमांड देती है। YMM0 इंडेक्स 0 इक्वल्स YMM1 इंडेक्स 0 प्लस YMM2 इंडेक्स 0, YMM0 इंडेक्स 1 इक्वल्स YMM1 इंडेक्स 1 प्लस YMM2 इंडेक्स 1 और इसी तरह अप टू YMM0 इंडेक्स 7 इक्वल्स YMM1 इंडेक्स 7 प्लस YMM2 इंडेक्स 7। यहाँ देखिए कि C++ के टर्म्स में यह कॉन्सेप्चुअल शिफ्ट कैसा दिखता है। यह C++ एग्जाम्पल एक स्टैंडर्ड लूप बेस्ड एडिशन को एक वेक्टराइज्ड अप्रोच के साथ कंपेयर करता है। पहला पार्ट सीक्वेंशियली 4 सेपरेट एडिशंस परफॉर्म करता है। दूसरा पार्ट मेमोरी से 4 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को लोड करने के लिए हार्डवेयर लेवल वेक्टर इंस्ट्रक्शंस का यूज करता है। उन सभी पर एक साथ एक सिंगल पैरेलल एडिशन परफॉर्म करता है और रिजल्ट्स को वापस मेमोरी में राइट करता है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स x86 एक्सटेंशंस जैसे इंटेल या AMD MMX, SSI, SSI2, AVX, AVX2, AVX 512। ARM एक्सटेंशंस जैसे ARM Neon, स्केलेबल वेक्टर एक्सटेंशन यानी ESV जो एप्पल सिलिकॉन जैसे AM1 या AM2 या AM3 और मॉडर्न मोबाइल प्रोसेसर्स पर मिलते हैं। सुपर कंप्यूटर्स जैसे शुरुआती क्रे 1 वेक्टर सुपर कंप्यूटर्स और मॉडर्न सुपर कंप्यूटिंग नोड्स जो डेंस मैट्रिक्स मैथ एग्जीक्यूट करते हैं। की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस: स्ट्रेंथ्स जैसे गजब की एनर्जी एफिशिएंसी,
एक सिंगल इंस्ट्रक्शन ऑपकोड को सिर्फ एक बार फेच और डिकोड करके सीपीयू एक ही समय में दर्जनों एरिथमेटिक यूनिट्स को चला सकता है। यह इंस्ट्रक्शन डिकोड हार्डवेयर ओवरहेड को काफ़ी कम कर देता है और साथ ही कंप्यूटेशनल थ्रूपुट को कई गुना बढ़ा देता है। वीकनेसेस जैसे रिजिड डेटा अलाइनमेंट और ब्रांचिंग को हैंडल करना एसआईएमडी के लिए ज़रूरी है कि डेटा एलिमेंट्स मेमोरी में लगातार पैक हों। अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स पॉइंटर्स या कंडीशनल लॉजिक का इस्तेमाल करता है, जैसे अगर डेटा i इज ग्रेटर देन 0 है, तो एसआईएमडी लेंस स्टॉल हो सकती हैं या हार्डवेयर को कॉम्प्लेक्स बिट मास्किंग ऑपरेशंस का सहारा लेना पड़ सकता है। सेक्शन ब्रेक 18.1.4 मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा यानी MISD रिलायबिलिटी का एक अनोखा रक्षक। मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा यानी MISD फ्लिंस टैक्सोनॉमी में सबसे अनोखी और अजीब लगने वाली कैटेगरी है। एक MISD आर्किटेक्चर में कई इंडिपेंडेंट कंट्रोल यूनिट्स अलग अलग इंस्ट्रक्शंस को फेच करती हैं, लेकिन ये सभी अलग अलग इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल एक ही सिंगल इनपुट डेटा स्ट्रीम पर काम करती हैं। यह डायग्राम एक रिडंडेंट प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर को दिखाता है जिसे फॉल्ट टॉलरेंस के लिए डिजाइन किया गया है। एक सिंगल डेटा स्ट्रीम को टू सेपरेट अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कोर्स के द्वारा पैरेलल में प्रोसेस किया जाता है, जहां हर एक डिफरेंट एल्गोरिदम रन करता है। रिजल्टिंग आउटपुट्स को फिर एक मेजॉरिटी वोटिंग कंपोनेंट के द्वारा कंपेयर किया जाता है ताकि फाइनल और करेक्ट रिजल्ट डिटरमाइन किया जा सके। कोई MISD सिस्टम क्यों बनाएगा? पहली नज़र में एक ही डेटा पर अलग अलग इंस्ट्रक्शंस चलाना फिजूल खर्ची जैसा लगता है। एक ही इनपुट के लिए कई अलग अलग रिजल्ट्स क्यों कैलकुलेट किए जाएं? इसका जवाब है फॉल्ट टॉलरेंस, सेफ्टी क्रिटिकल वेरिफिकेशन और रिडंडेंट वोटिंग। ऐसे एनवायरनमेंट्स में जहां कॉस्मिक रेज, थर्मल स्ट्रेस या इलेक्ट्रिकल नॉइज की वजह से होने वाला हार्डवेयर फॉल्ट जान माल का नुकसान या बहुत बड़ा फेलियर ला सकता है, जैसे स्पेस ट्रैवल, एविएशन फ्लाइट कंट्रोल या न्यूक्लियर रिएक्टर मैनेजमेंट, वहां कंप्यूटर आर्किटेक्ट्स MISD प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स स्पेस फ्लाइट हार्डवेयर। स्पेस शटल के ऑर्बिटर फ्लाई बाई वायर कंप्यूटर सिस्टम ने 5 रिडंडेंट हार्डवेयर कंप्यूटर्स का यूज किया जो सेम सेंसर डेटा स्ट्रीम पर डिस्टिंक्ट वैलिडेशन रूटीन्स रन कर रहे थे ताकि ये श्योर किया जा सके कि एक सिंगल बिट फ्लिप स्पेसक्राफ्ट को क्रैश न कर सके। फॉल्ट टॉलरेंट एविएशन। मॉडर्न कमर्शियल एयरक्राफ्ट जैसे बोइंग और एयरबस फ्लाइट कंप्यूटर्स क्रॉस वेरिफिकेशन अचीव करने के लिए इंडिपेंडेंटली रिटन एल्गोरिथम्स रन करने वाले मल्टीपल रिडंडेंट प्रोसेसर्स के जरिए फ्लाइट कंट्रोल सेंसर डेटा भेजते हैं। सिस्टोलिक एरेज। स्पेशलाइज्ड प्रोसेसिंग एरेज जिनका यूज डायनेमिक सिग्नल प्रोसेसिंग और गूगल के TPU जैसे मॉडर्न AI इन्फ्रेंस एक्सेलरेटर्स में किया जाता है, उन्हें अक्सर MISD या SIAMD हाइब्रिड पाइपलाइंस के स्पेशलाइज्ड इम्प्लीमेंटेशंस के रूप में क्लासिफाई किया जाता है, जहां डेटा फंक्शनल यूनिट्स के एक ग्रिड के जरिए सीक्वेंशियली फ्लो करता है जो स्पेशलाइज्ड चेन्ड ऑपरेशंस को रन करते हैं। चूंकि MISD का यूज प्राइमरीली स्पेशलाइज्ड रिडंडेंट या हार्डवेयर वेरिफिकेशन पाइपलाइंस के लिए किया जाता है, इसलिए स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स शायद ही कभी प्योर MISD आर्किटेक्चर को डायरेक्टली टारगेट करते हुए कोड लिखते हैं। सेक्शन ब्रेक 18.1.5 मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा MIMD मल्टीकोर और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा MIMD ट्रू फुली इंडिपेंडेंट पैरेलल कंप्यूटिंग को रिप्रेजेंट करता है। एक MIMD सिस्टम में हार्डवेयर में मल्टीपल ऑटोनॉमस प्रोसेसिंग कोर्स होते हैं। हर कोर के पास अपना कंट्रोल यूनिट और अपनी खुद की इंस्ट्रक्शन मेमोरी होती है जो अपनी खुद की यूनिक इंस्ट्रक्शंस फेच करती है और कंप्लीटली इंडिपेंडेंट डेटा स्ट्रीम्स पर ऑपरेट करती है। यह डायग्राम एक मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा पैरेलल प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर को इलस्ट्रेट करता है। यह 2 इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग पाथवेज दिखाता है जहां हर पाथ में उसका अपना कंट्रोल यूनिट होता है जो एक इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम को अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कोर की तरफ डायरेक्ट करता है जो अपने खुद के डेडिकेटेड मेमोरी यूनिट से डेटा को प्रोसेस करता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में MIMD कैसे काम करता है? पीछे चैप्टर 14.1 में हमने C++ मल्टी-थ्रेडिंग मैकेनिक्स को STD थ्रेड, म्यूटेक्सिस और एटॉमिक्स का यूज करके एक्सप्लोर किया था। जब आप C++ में मल्टीपल CPU थ्रेड्स स्पॉन करते हैं तो आप MIMD सॉफ्टवेयर लिख रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस, कोर 0 एक वेब सर्वर एल्गोरिदम एग्जीक्यूट कर सकता है जो इनकमिंग HTTP पेलोड्स को पार्स कर रहा हो। इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम 0 डेटा स्ट्रीम 0
जबकि कोर 1 उसी समय बैकग्राउंड इमेज पर जेपेग कंप्रेशन एल्गोरिदम रन कर रहा हो। इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम 1, डेटा स्ट्रीम 1। दोनों में से किसी भी कोर को आपस में इस बात पर एग्री करने की जरूरत नहीं है कि वे कौन से इंस्ट्रक्शंस फेच कर रहे हैं या किस तरह के डेटा टाइप्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये C++ एग्जाम्पल मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीडेटा आर्किटेक्चर का यूज करके पैरेलल प्रोसेसिंग को डेमॉन्स्ट्रेट करता है। दोनों टास्क्स के कंप्लीट होने का वेट करने से पहले ये अलग अलग टास्क्स को एक साथ एग्जीक्यूट करने के लिए 2 इंडिपेंडेंट थ्रेड स्पॉन करता है, जिसमें 1 थ्रेड वेब रिक्वेस्ट्स को पार्स करता है और दूसरा इमेज को कंप्रेस करता है। MIMD मेमोरी आर्किटेक्चर्स MIMD सिस्टम्स को आमतौर पर इस बेसिस पर सब डिवाइड किया जाता है कि उनके मेमोरी सब सिस्टम्स आपस में कैसे वायर्ड हैं। शेयर्ड मेमोरी MIMD सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसिंग या NUAMA मल्टीपल CPU कोर्स एक ही फिजिकल मदरबोर्ड पर होते हैं और एक सिंगल ग्लोबल रैम पूल का एक्सेस शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड मल्टी कोर डेस्कटॉप CPUs जैसे कि एक AMD Ryzen 16 कोर या Intel कोर i9 प्रोसेसर। डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी MIMD क्लस्टर्स और सुपर कंप्यूटर्स इंडिपेंडेंट कंप्यूट नोड्स जिनमें से हर एक की अपनी आइसोलेटेड रैम होती है, इन्फिनिबैंड जैसे हाई स्पीड नेटवर्क्स पर कनेक्टेड होते हैं। सॉफ्टवेयर को MPI यानी मैसेज पासिंग इंटरफेस जैसे एक्सप्लिसिट मैसेज पासिंग फ्रेमवर्क्स का यूज करके नोड्स के बीच कम्युनिकेट करना पड़ता है। स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। स्ट्रेंथ्स मैक्सिमम ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। कोई भी कोर किसी भी टास्क को रन कर सकता है, कॉम्प्लेक्स ब्रांच कंडीशंस को हैंडल कर सकता है, इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट लूप्स को मैनेज कर सकता है या पड़ोसी कोर्स को इफेक्ट किए बिना IO बाउंड नेटवर्क क्यूज पर वेट कर सकता है। वीकनेसेस। हर कोर पर हाई सिलिकॉन ओवरहेड। हर कोर को अपने खुद के कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन डिकोड यूनिट्स, ब्रांच प्रेडिक्टर्स, कैशे कंट्रोलर्स और आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन लॉजिक की जरूरत होती है। इसके अलावा इंडिपेंडेंट कोर्स में सिंक्रोनाइजेशन, म्यूटेक्स और कैशे कोहेरेंस को कोऑर्डिनेट करते समय प्रोग्रामर की कॉम्प्लेक्सिटी काफी जाती है। सेक्शन ब्रेक। 18.1.6 फ्लिंस टैक्सोनॉमी को एक्सटेंड करना। SIMT सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल थ्रेड्स। हालांकि फ्लिंस की क्लासिकल टैक्सोनॉमी ने दशकों तक कंप्यूटर सिस्टम्स को सक्सेसफुली कैटेगराइज किया, लेकिन प्रोग्रामेबल ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स यानी GPUs के आने से एक ऐसा आर्किटेक्चरल पैराडाइम क्रिएट हुआ जो फ्लिंस के ओरिजिनल 2x2 ग्रिड में पूरी तरह से फिट नहीं बैठता था। क्या एक GPU एक SIMD मशीन है? हाँ, इसका अंडरलाइंग हार्डवेयर पैरेलल एग्जीक्यूशन लेंस के मैसिव बैंक्स से बना होता है। क्या एक GPU एक MIMD मशीन है? हाँ, प्रोग्रामर के लिए ये थाउजेंड्स ऑफ कॉन्करेंट सॉफ्टवेयर थ्रेड्स एक्सपोज करता है जो इंडिपेंडेंटली चलते हुए दिखाई देते हैं। इस गैप को ब्रिज करने के लिए एनवीडिया ने SIMT यानी सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल थ्रेड्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। यह कंसेप्चुअल डायग्राम एक्सप्लेन करता है कि कैसे GPU आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर डिजाइन और हार्डवेयर एग्जीक्यूशन के बीच के गैप को ब्रिज करता है। यह दिखाता है कि जहां डेवलपर्स ये मानकर प्रोग्राम्स लिखते हैं कि 32 इंडिपेंडेंट थ्रेड्स एक साथ रन होते हैं, वहीं अंडरलाइंग हार्डवेयर शेड्यूलर इन थ्रेड्स को एक साथ ग्रुप कर देता है ताकि पैरेलल प्रोसेसिंग यूनिट्स में बिल्कुल एक ही समय पर एक सिंगल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जा सके। SIMT का मैजिक। सॉफ्टवेयर MIMD, हार्डवेयर SIMD। एक प्योर SIMD आर्किटेक्चर में जैसे x86 AVX प्रोग्रामर या कंपाइलर को एक्सप्लिसिटली वेक्टर रजिस्टर्स को मैनेज करना पड़ता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को 256 बिट चंक्स में पैक करना पड़ता है और वेक्टर विड्थ्स को मैनुअली मैनेज करना पड़ता है। एक SIMT आर्किटेक्चर में जैसे NVIDIA CUDA या AMD HIP प्रोग्रामर स्केलर थ्रेड कोड लिखता है जैसे कि यह एक सिंगल लाइटवेट स्केलर कोर पर एग्जीक्यूट हो रहा हो। आप एक सिंगल आइटम थ्रेड ID x.x के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं और एक्सप्लिसिट वेक्टर रजिस्टर्स को पूरी तरह से ओमिट कर देते हैं। GPU हार्डवेयर स्केलर थ्रेड्स को बंडल करता है। टिपिकली 32 थ्रेड्स को NVIDIA GPU पर एक वार्प में ग्रुप किया जाता है या 64 थ्रेड्स को AMD GPU पर एक वेवफ्रंट में ग्रुप किया जाता है। वार्प शेड्यूलर सभी 32 हार्डवेयर एग्जीक्यूशन ALU में एक साथ लॉक स्टेप SIMD फैशन में वन सिंगल इंस्ट्रक्शन इश्यू करता है। चलिए CPU SIMD और GPU SIMT की को साइड बाय साइड कॉन्ट्रास्ट करते हैं।
यह प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल एरे एडिशन के लिए एक्सप्लिसिट हार्डवेयर इंस्ट्रक्शंस का यूज करने वाले सीपीयू वेक्टर प्रोसेसिंग को जीपीयू थ्रेड लेवल पैरेललिज्म के साथ कंपेयर करता है। फर्स्ट अप्रोच में डेवलपर को डेटा के चंक्स को लोड, ऐड और स्टोर के वेक्टर रजिस्टर्स को मैन्युअली मैनेज करना पड़ता है। इसके अपोजिट सेकंड अप्रोच डेवलपर को एक सिंगल थ्रेड के लिए सिंपल स्केलर कोड लिखने देता है, जो इन थ्रेड्स को पैरेलल में ऑटोमेटिकली ग्रुप और एग्जीक्यूट करने के लिए ग्राफिक्स हार्डवेयर पर डिपेंड करता है। डाइवर्जेंस को हैंडल करना। एक इफ स्टेटमेंट के दौरान क्या होता है? सीपीयू ASIMD और जीपीयू ASIMT के बीच सबसे क्रिटिकल कॉन्सेप्टुअल डिफरेंसेस में से एक ये है कि कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शंस इफ या एल्स को कैसे हैंडल किया जाता है। स्टैंडर्ड सीपीयू AIMD में कोर 0 इफ ब्रांच लेता है, जबकि कोर 1 इंडिपेंडेंटली बिना किसी पेनल्टी के एल्स ब्रांच लेता है। जीपीयू SIMT में क्योंकि एक वॉर्प के सभी 32 थ्रेड्स एक सिंगल इंस्ट्रक्शन इशुअर को शेयर करते हैं, अगर थ्रेड 0 को इफर ब्लॉक एग्जीक्यूट करने की जरूरत है जबकि थ्रेड 1 को एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है, तो हार्डवेयर वॉर्प डाइवर्जेंस एक्सपीरियंस करता है। वॉर्प शेड्यूलर थ्रेड 1 को डिसेबल यानी मास्क ऑफ कर देता है, जबकि थ्रेड 0 इफ पाथ को एग्जीक्यूट करता है। इसके बाद वॉर्प शेड्यूलर मास्क को फ्लिप कर देता है, वह थ्रेड 0 को डिसेबल कर देता है, जबकि थ्रेड 1 एल्स पाथ को एग्जीक्यूट करता है। जैसे ही दोनों पाथ्स कंप्लीट हो जाते हैं, थ्रेड्स वापस एक साथ यूनिफाइड लॉक स्टेप एग्जीक्यूशन में कन्वर्ज हो जाते हैं। हम चैप्टर 19 में वॉर्प डाइवर्जेंस और हार्डवेयर ASIMT एग्जीक्यूशन को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। अभी के लिए इस कोर रूल को याद रखिए। ASIMT आपको स्केलर थ्रेड्स लिखने की प्रोग्रामिंग ईज देता है, जो हार्डवेयर ASIMD एग्जीक्यूशन की हाई थ्रूपुट परफॉर्मेंस के साथ कंबाइंड होती है। सेक्शन ब्रेक। 18.1.7 आर्किटेक्चरल मास्टर कंपैरिजन मैट्रिक्स। इन 5 पैराडाइम्स को आपकी मेमोरी में पक्का करने के लिए चलिए इनके कोर स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर इनका कंपैरिजन करते हैं। यह टेबल 5 मेजर कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स को 7 की डायमेंशंस पर कंपेयर करती है। फर्स्ट, SISD या सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा सिंगल कोर स्केलर CPUs और माइक्रोकंट्रोलर्स पर रियलाइज किया जाता है। यह ब्रांच प्रेडिक्शन या स्पेकुलेशन यूज करता है। AL1, AL2 और AL3 कैश हायरार्कीज पर रिलाई करता है और सीक्वेंशियल लॉजिक और सिंगल थ्रेडेड IO ऑपरेशंस के लिए बेस्ट है। सेकंड, SIMD या सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा CPU वेक्टर एक्सटेंशंस जैसे AVX512 और ARM नियॉन के जरिए रियलाइज किया जाता है। ये मास्क रजिस्टर्स और ब्लेंड इंस्ट्रक्शंस यूज करता है, डीप पाइपलाइन एग्जीक्यूशन पर रिलाई करता है और होमोजेनियस डेंस लीनियर अलजेब्रा और सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए बेस्ट है। थर्ड, MISD या मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा फॉल्ट टॉलरेंट एरोस्पेस यूनिट्स और सिस्टोलिक एरेज में रियलाइज किया जाता है। यह रिडंडेंसी वोटिंग या वेरिफिकेशन यूज करता है, पाइपलाइन चेनिंग पर रिलाई करता है और फ्लाइट कंट्रोल इंटीग्रिटी चेक्स और क्रिटिकल सेंसर वैलिडेशन के लिए बेस्ट है। फोर्थ, MIMD या मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा मल्टीकोर CPUs और डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर क्लस्टर्स में रियलाइज किया जाता है। यह पर कोर इंडिपेंडेंट ब्रांच यूनिट्स यूज करता है, आउट ऑफ ऑर्डर स्पेकुलेटिव एग्जीक्यूशन पर रिलाई करता है और हेट्रोजेनियस टास्क पैरेललिज्म और इंडिपेंडेंट माइक्रो सर्विसेज के लिए बेस्ट है। फाइनली, SIMT या सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल थ्रेड मैसिवली पैरेलल GPUs जैसे NVIDIA ASMs और AMD कंप्यूट यूनिट्स में रियलाइज किया जाता है। यह रिकन्वर्जेंस मास्किंग या वार्प डाइवर्जेंस यूज करता है, मैसिव थ्रेड कॉन्करेंसी और जीरो कॉस्ट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग पर रिलाई करता है और हाई थ्रूपुट पैरेलल कंप्यूट, डीप लर्निंग और ग्राफिक्स के लिए बेस्ट है। सेक्शन ब्रेक। 18.1.8 मूविंग फॉरवर्ड, द होस्ट साइड फाउंडेशन। अब आपके पास मॉडर्न कंप्यूट हार्डवेयर की एक क्लियर और स्ट्रक्चर्ड मेंटल टैक्सोनॉमी है। जब आप कोड को ऑप्टिमाइज करने बैठते हैं तो आप तुरंत ऑपरेशनल फ्रेमवर्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मल्टी कोर CPUs पर थ्रेड पूल स्पॉन कर रहे हैं। आप एक MIMD सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं। 256 बिट AVX2 रजिस्टर्स का यूज करने वाले ऑटो वेक्टराइज्ड लूप्स को इंस्पेक्ट कर रहे हैं। आप SIMD का फायदा उठा रहे हैं। NVIDIA GPU पर 100,000 थ्रेड्स वाले ग्रिड बेस्ड कर्नल्स लॉन्च कर रहे हैं। आप SIMT एग्जीक्यूशन को ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं। इससे पहले कि हम कूडा में GPU SIMT कर्नल्स लिखना शुरू करें, हमें पहले होस्ट साइड सॉफ्टवेयर वेक्टराइजेशन में महारत हासिल करनी होगी। हम CPU पर रन होने वाले स्टैंडर्ड C++ कोड के अंदर ही फ्लिंस SIMD मॉडल का पूरा फायदा कैसे उठाएं,
कंपाइलर्स हमारे लूप्स को कैसे ऑटो वेक्टराइज करते हैं और हम ऐसा कोड कैसे लिख सकते हैं जो वेक्टर हार्डवेयर यूटिलाइजेशन को गारंटी दे। चलिए पेज पलटते हैं और सीधे डाइव करते हैं 18.2 सिंगल इंस्ट्रक्शन डेटा यानी SIMD CPU सिस्टम्स पर वेक्टराइजेशन में।